जय सर्वशक्ति। अब तक हमने जिन बातों पर विचार किया था वो था हमारे देश को, हमारे भारत को तरक्की के किस मुकाम पर पहुंच जाना चाहिए था और हम अभी तक दूसरे पायदान पर खड़े हुए हैं। पहला हम इसलिए नहीं कहेंगे कि पहला तो पहला ही होता है, कुछ एक कदम तो बढ़ाया है, मगर जिस गति से प्रगति होनी चाहिए थी वैसा कुछ हुआ नहीं है। उधार मांग करके अगर कोई मालामाल बन जाए तो सबसे बड़ा जो धनी होगा वो होगा भिखारी। आपने सुना ही होगा बंबई और बिहार के कुछ भिखारी करोड़पति हैं, उनके पास कारें हैं, बंगला हैं, मगर ये उनकी खुद की कमाई नहीं है। दूसरों के रहमो करम पर पलने वाला कभी भी धनी नहीं कहलाता, निर्धन ही होता है। हाथ पसारे जो खड़ा रहता है वो कभी भी धनी नहीं कहला सकता और नहीं मान सम्मान पा सकता है। वो भोंपू बजा करके चाहे कितना भी चिल्लाए, देखो मैं करोड़पति हूं, पर लोग हंसेंगे उसकी बात पर। चलिए इस बात को तो यही रहने देते हैं, आगे की बातें हम करते हैं। तो एक बात ये हमने सोची कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, और दूसरी बात ये हमें सोचना है कि हमें कहाँ पहुँचना है। देखिए, जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित करेंगे, एक लक्ष्य को निश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा जब पढ़ाई करता है तो थोड़ा समझदार होने पर वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर देता है कि मुझे विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, मुझे कला के क्षेत्र में जाना है, मुझे वाणिज्य के क्षेत्र में जाना है या किसी और क्षेत्र में जाना है। इसी तरह से जब हम अपनी बात करते हैं और देश की बात करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। चलिए, जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया वो पा सके या नहीं ये तो हम सब जानते हैं, पर आज हम ये लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं और उसमें आप सबको शामिल करना चाहते हैं। हमने पहले ही बोला था, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। रास्ते आपको दिखाई देंगे और ज़रूर दिखाई देंगे, मगर रास्ते पर चलना ये हम सबका काम होता है। अकेला अगर एक हिमालय की चोटी पर पहुंच गया तो क्या हुआ? उसको हम ये तो नहीं कहते कि हमारा देश हिमालय की चोटी पर पहुंच गया, हम यही कहते हैं कि वो आदमी हिमालय की चोटी पर पहुंच गया। मगर बात तो तब बने जब पूरा देश हिमालय की चोटी पर पहुंचे, तब कहेंगे हमारा देश हिमालय की चोटी पर पहुंच गया। तो इसमें हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आखिर किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरत होती है आदमी की तो वो होता है खाना, क्योंकि खाना के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। कुछ भी नहीं हो उसके पास, नंग धड़ंग रह सकता है, मगर बिना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है रहने का स्थान, उसके बाद कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, फिर स्वास्थ्य के बारे में इंसान सोचता है कि वो स्वस्थ भी रहना चाहिए, बीमार अगर रहा तो क्या जिंदगी। तो हमें चाहिए कि हमारे पास
ऐसे साधन हो जिससे हम स्वयं के लिए अनाज उत्पन्न कर सकें, कपड़े स्वयं के लिए अर्जित कर सकें और साथ ही एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकें पूरे भारत देश में कि कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो ही ना, और अस्वस्थ हो भी जाए तो उसके उपचार केंद्र गांव-गांव में होने चाहिए। किसी एक गांव वाले को दूसरे गांव तक या दूसरे शहर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये बहुत जरूरी चीज होती है। इसके बाद आती है शिक्षा। हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि 60% यानी 60% लोग शिक्षित हैं, 70% शिक्षित हैं। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में या भारत में मुश्किल से 15% लोग शिक्षित हैं। अब कैसे शिक्षित हैं? शिक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई सीख जाना नहीं होता। लिखना पढ़ना और दस्तखत करना आ गया तो हम शिक्षित नहीं कहला सकते। शिक्षा का मतलब होता है समझ से। शिक्षा का उद्देश्य ही होता है इंसान की समझ को आगे बढ़ाना। ये समझ जो होता है इसी को हम ज्ञान कहते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में कितने लोग सचमुच में समझदार हैं, क्योंकि अगर समझदार होते तो हमारे पर ऐसा शासन नहीं होता जो हमें कहीं का न छोड़े। स्वार्थी शासन को हम कब का फेंक देते उठा करके, पर हम हैं कहाँ समझदार। चलिए इस बात को हम फिर कभी इस पर विचार करेंगे और बातें करेंगे। आज की जो बात है दूसरा है, अब ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? ये सब चीज़ें मिलेंगी तब जब आपके पास में धन अर्जित करने का यानी पैसा कमाने का साधन होगा। हर व्यक्ति को काम का अधिकार होना चाहिए। अब काम का अधिकार तो सबको है। हमारे संविधान में सबको ये आज़ादी है कि वो कुछ भी काम कर सकता है, मगर उसके लिए साधनों की भी तो जरूरत होती है। जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक काम कहां से आदमी करेगा? मैं चाहता हूं एक फैक्ट्री लगाना, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं। अब पैसे नहीं है तो जमीन कहां से खरीदूंगा, मशीनें कहां से खरीदूंगा, लोगों को रखूंगा तो उनकी तनख्वाह कहां से दूंगा? तो साधनों की बहुत जरूरत होती है। तो एक इस बात की सुविधा होनी चाहिए कि अगर वो कोई काम करना चाहता है तो साधन भी जुटाए जा सके। तो साधनों का जुटाना और धन कमाने के काम को आगे बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। ये ठीक है, धन की पूजा नहीं करनी चाहिए, मगर धन को निरादर भी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साथ देती हैं और बिना जिनके हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसका निरादर करना अक्लमंदी नहीं होती है। इसके आगे आता है, अब इन चीज़ों को, धन को अर्जित हम कैसे करेंगे? धन को अर्जित करने का साधन है सबसे बड़ा हमारे यहाँ उद्योग है, वो है कृषि उद्योग। कृषि उद्योग को आज भी हम
500 साल पहले के हिसाब से चला रहे हैं, 500 वर्ष पहले। यानी कृषि उद्योग में हम 500 वर्ष पिछड़े हुए हैं। वही हल चलाना, वही पैदावार करना, इन सब बातों से हम वो नहीं पा सकते। यानी उसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि 100 रुपए की जगह हम 30 रुपए कमा रहे होते हैं। अब 100 रुपए की जगह 30 रुपए कमाएंगे, 25 रुपए उसमें खर्च हो जाएंगे, 5 रुपए बचेंगे। 5 रुपए में हम खर्चा कैसे चलाएंगे? अब हम अपना खर्च चलाएंगे या ज़रूरतें पूरी करेंगे? यही वजह है कि आज का किसान आज भी अधनंगा घूमता है। आप देखिए गांव में जाकर के, शहर वाले ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, हम तो शहर में बड़े मजे से रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना भी मिल जाता है, मगर गांव में जाके देखिए आज भी छोटे बच्चे इधर उधर भटक रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं मिट्टी में, धूल धूल सरे, अधनंगे। क्यों? उनको कोई खुशी है, पर मजबूरी। उनके माँ बाप उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त नहीं कर पाते। साल में एक कपड़ा मुश्किल से खरीद पाते हैं और वो कपड़ा सालों साल चलना चाहिए। तो वो किसानों के लिए इस बात की ज़रूरत है कि उनके लिए, उनको रास्ता बताने के लिए, आधुनिक सुविधाएं दिलाने के लिए कुछ केंद्र हर जगह हों, हर गांव में। हमने केंद्र कहाँ खोल रखे हैं? शहरों में। गांव में कहीं केंद्र ही नहीं है, कृषि केंद्र। यानी कौन किसान वहां तक पहुंचेगा? वही पहुंचेगा ना जो सुख संपन्न होगा, धन से संपन्न होगा। गरीब किसान कैसे पहुंच पाएगा? तो ये बहुत जरूरी चीज है। और जिसके पास में जमीन नहीं है, या जो कारीगर है, कोई लोहे का काम करता है, कोई मिट्टी का काम करता है, और आज के परिवेश में जो हाथ बेकार हो गए हैं, उन हाथों को काम मिलना चाहिए। चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो तेली हो, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाला हो, पीतल का काम करने वाला हो, लोहे का काम करने वाला हो, चांदी का काम करने वाला हो, सोने का काम करने वाला हो, कोई भी जो इंसान काम करना चाहे, उसे काम करने की सुविधा होनी चाहिए। और तभी हम और हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। कोई जादू की छड़ी नहीं होती है आत्मनिर्भर बनने के लिए। मेहनत की ज़रूरत होती है, एक सच्ची लगन की ज़रूरत होती है, और एक अच्छी योजना की ज़रूरत होती है। इसी के साथ आज हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे हम फिर आपको बताएंगे कि इन बातों को आगे हम कैसे ले जा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।